जो झुका नहीं वही इतिहास बनाता है, जो डटा रहा वही दुनिया को रास्ता दिखाता है। जब दुनिया के कुछ नेता टैरिफ बढ़ा रहे थे, ट्रेड वार छेड़ रहे थे, ग्लोबल सप्लाई चेन तोड़ रहे थे, तब भारत ने दुनिया को दिखाया नेतृत्व धमकियों से नहीं भरोसे से चलता है। यही वजह है कि आज यूरोप भारत के साथ खड़ा है और अमेरिका फर्स्ट की नीति खुद अमेरिका को अकेला कर रही है। नमस्कार, न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ अनंता। दुनिया जब दीवारें खड़ी कर रही थी, जब अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ वार का शोर कर रहा था, तब भारत ने दरवाजे खोले, साझेदारी चुनी और इतिहास रच दिया। 18 साल, पूरे 18 साल की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन ने वो कर दिखाया जिसे आज दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। भारत ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मिलन, वैश्विक जीडीपी का 25%, दुनिया के कुल व्यापार का 1/3। और ये ऐलान हुआ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। इस डील के जरिए बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अब लग्जरी कारें बहुत ही ज्यादा सस्ती होंगी, मतलब जो कल तक सिर्फ पोस्टर में दिखती थी, अब वो कारें भी भारत की सड़कों पर दौड़ेंगी, क्योंकि इंपोर्ट टैक्स 110% से घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी अब ड्रीम कार सिर्फ कार नहीं, सिर्फ सपना नहीं, हकीकत में बदलेंगी। इतना ही नहीं, यूरोप से आने वाली वाइन और शराब पर भी टैक्स 150% से घटाकर 40-50% कर दिया गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फल सब्जियां, समुद्री उत्पाद, यूरोप के बाजार अब भारतीय सामान के लिए खुलेंगे। सीधा फायदा किसानों, मछुआरों और कारीगरों को होगा। आईटी, एजुकेशन, पारंपरिक चिकित्सा, बिजनेस सर्विसेज, मतलब ये सारी चीजें ईयू से ट्रेड डील होने के बाद भारत को फायदा होने वाला है। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ वर्कफोर्स नहीं बल्कि ग्लोबल सॉल्यूशन का हब बन रहा है। ईयू में भारत का निवेश 40 अरब यूरो, यूरो से भारत में निवेश 120 अरब यूरो, भारत ईयू व्यापार 180 अरब यूरो, यूरोप में 1500 भारतीय कंपनियां और भारत में 6000 यूरोपीय कंपनियां। इस डील के दौरान काजा कलास ने बिना नाम लिए ट्रंप पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया को बांटने की कोशिश ठीक नहीं, भारत और यूरोप मिलकर स्थिरता ला सकते हैं। तो वहीं उर्सुला वॉन डेर लेयेन बोली कि पीएम मोदी हमने कर दिखाया, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स पूरी कर ली है। सुनील भारती मित्तल ने कहा कि यह समझौता पीएम मोदी की मजबूत राजनीति इच्छा शक्ति का नतीजा है। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये भारत की वैश्विक स्वीकार्यता पर मुहर है। आज भारत सुना नहीं जाता, बुलाया जाता है और बराबरी की कुर्सी पर बैठाया जाता है। ये नया भारत है, जो झुकता नहीं, जो रुकता नहीं और जो दुनिया को साथ लेकर चलता है, दुनिया को साथ लेकर चलने के बारे में सोचता है। ऐसी ही बड़ी सटीक और दमदार खबरों के लिए न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।